मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग रूप से परेशान हैं, रिश्तों में खोखलापन है, इधर से रिश्तों के साथ साथ बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। तो आज के दिन जो चारों तरफ सोसाइटी में खेल चल रहा है, सोसाइटी में जो मतलब गुंडागर्दी हो रही है, तानाशाही चल रही है, अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी जुडिशरी ने न्याय पे काम करना बंद कर दिया। कोई जो स्वार्थी लोग हैं, जैसे वकील होते हैं, झूठे केस डलवाते हैं, रेप के केस डलवा दिए, लोग पोस्ट डलवा दिए। गुड़गांव के देखे ना वकील ने, वकील नहीं थी, वो क्या करती थी भाई साहब, लोगों को फंसाती थी। पहले पति का वकील बनती, उससे जानकारी लेके फिर उसको छोड़ देती, फिर उसकी पत्नी का वकील बनती, फिर जब पोस्ट पर केस लगाती, एक गुब्बारे वाला पकड़ रखा तो उसको केस लगवाती और उसके बाद उससे मनमाना पैसे वसूल करती थी। वो कहीं ना कहीं पकड़ में था, लेकिन भैया उस पकड़ में आने तक जो लोग फंस गए उनका तो इतना खतरनाक खेल चल रहा था। और जुडिशरी में न्याय है नहीं, उनको तो है नहीं न्याय देना। अपर कास्ट के इनका तो इंटेंशन ही नहीं है ना, सिर्फ और तनख्वाह रही है, डरा के 1 नंबर 2 नंबर और कर लेते हैं। तो ये जो खेल है कि जब न्याय में गड़बड़ होती है तो उसका बहुत गिरा असर होता है सोसाइटी में। तो आपस में जो फंसाने वाले इंटेंशन है, अवैध वसूली गैंग हो जो और ज्यादा एक्टिव हो, उनको लगता हमारे बिगड़ना देखे तो बड़ी बात, फंसाओ और पैसे कमाओ। वैसे 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी करो तो जोर पड़ता है ईमानदारी से जीने में, इज्जत से जीने में, और यहाँ लोग फ्री का पैसा चाहिए। तो सोसाइटी में जुडिशरी के ज्यादा करप्शन की वजह से बहुत गहरा मैसेज गया है। अभी जैसे वो जस्टिस वर्मा था दिल्ली हाई कोर्ट का, 15 करोड़ में चले गए, फिर कुछ नहीं, आज तक इतना बड़ा सबूत होने के बाद नहीं हुआ। अभी जस्टिस सूर्यकांत है जो अभी चीफ जस्टिस बनने वाले, गवाई साहब के बाद साफ आ गए इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तो भैया इतनी सारी प्रॉपर्टी आई है, जब इसने पहले कर रखा उसका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ना जांच हो रही। ऐसा बंदा बनेगा उसको, लेकिन मेरा कुछ नहीं मिला तो वो गड़बड़ तो करेगा पक्का, चाहे वो किसी स्टेट को, हरियाणा से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत करें, लेकिन भैया जो गलत है तो गलत है। अब इतनी बेशर्मी चल रही है, कोई पूछने वाला है नहीं। अब नेता भी शर्मी कर रहे हैं, सरकार भी शर्मी कर रही है, तो जुडिशरी क्यों नहीं करेगी। तो सबको अपना अपना खेल खेल रहे। तो ये बहुत खतरनाक खेल हो गया, इससे बचने का ही तरीका है हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, और प्रकृति जब चाहती है तो कितने बड़े चीफ जस्टिस हो, कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने शातिर दिमाग हो, कितनी क्रिमिनल मेंटली लोग हो, वो सबका इलाज कर देती है। रावण के पास बहुत बड़ी ताकत है ना, राम और लक्ष्मण क्या थे, वनवासी थे, और वो अहंकार कितना बड़ा, दो लोगों ने लंका जला दी उसी। तो ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही, कुछ चीजें उसने अपने हाथ में रखी है। लेकिन ये है कि आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया, निर्दोष लोग परेशान हुए। मैं देख रहा था एक बंदा आता है मेरे पास, भाई साहब उसने 9 वकील बदली अपने केस में, ले आए पैसे लेके खाए, पैसे लेके गए, साइड हो जाए। सोचो कितनी गद्दारी कर रहे हैं, पैसा बिखरा पड़ा है, कम से कम पैसे ले लो, काम तो कर दो। आज तुमने पैसा ले लिया, उसका काम नहीं करा, तो आप क्या लगता हो आपके साथ गलत होगा, आपके साथ उल्टा के आपको फंसा दे। मैंने कई वकील देखे, रोकते देखे, वकीलों में भी रेप के केस लगते हैं, कभी इस में आया हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो गुड़गांव वाले वकील पकड़ी गई ना। तो कहीं ना कहीं सोचो 7 घंटे लगे, 1.5 करोड़ की ज्वेलरी ये सब रिकवर किया है। तो सोचिए हमारा तो बिगड़ना नहीं है, पर वकील तो समझते हम तो पता नहीं क्या है। यही जजों का हाल है, जज भी उसी कैटेगरी से आते हैं, तो आखिरकार वकील ही। तो ये बहुत खतरनाक खेल हो गया। भगवान से प्रार्थना करें कि किसी के साथ ऐसा ना हो, और कोई किसी के साथ हो रहा है तो उसका मजाक ना उड़ाए। हमने जेलों में जो लोग बंद 80% है जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके लिए कोर्स इसलिए बनाया कि वो जो सुसाइड कर रहे हैं वो भैया उसको यूज कर लेंगे तो उनके साथ गलत नहीं होगा। इसीलिए ये जो झूठे केस में फंसा के उनके कोर्स बनाए। कोई यूज करना चाहे तो, जो नहीं करना चाहता उसको भगवान मान लीजिए, लेकिन जो करना चाहता है सुसाइड नहीं करेगा वो। तो चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, खूब बड़े बड़े सोसाइटी में इस समय बहुत खतरनाक हालात हो गए, सोसाइटी में मार धाड़ वाली हालत हो गई, और लोग इस समय फंसते जा रहे, समाधान है नहीं। खासतौर से मैट्रिमोनियल केसेस में तो बस पूछो मत क्या हालत है। सरपंच प्रधानों को एक्सपीरियंस होता, उनको चस्का लग गया अवैध वसूली का। तो सोसाइटी बहुत गलत दिशा में जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। जब लोग परेशान रहेंगे तो भाई साहब देश में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो रिसर्च वगैरह तो ये होती नहीं, नए काम हो ही नहीं रहे, काबिल लोगों को फंसाते जाओ फंसाते जाओ फंसाते जाओ, क्या होगा। देश कमजोर होगा, कमजोर और डरे पे राज करना सबसे आसान होता है। सत्ता हुकूमत यही तो चाहती है। एक शुक्र है सरकार लड़ ली है, पंजाब यूनिवर्सिटी को बचा लिया, कृषि कानूनों को नहीं आगे आने दिया, तो ऐसी हिम्मत हरेक में है नहीं। लेकिन हिम्मत करोगे भैया बड़े बड़े तानाशाही हिल जाते हैं। मोदी ने ड्रामा करा था ना वहाँ, 10 मिनट हाईवे पे रुकते, मेरी जान को खतरा था, मेरे को मार देते, लेकिन पंजाब के लोग समझ के वहाँ की दाल निकली। तो लोगों को समझना पड़ेगा, जो ये हुकूमतें होती है बड़ी बड़ी चालाकी खेलते हैं, शातिर होते हैं, दिखावा कुछ होगा अंदर कुछ होगा, तो इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सगे माँ बाप का नहीं होते, अपने स्वार्थ के लिए किसी को चल सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं। देखा नहीं भाई प्रवीण कुमार के केस में, वो संदीप लाठर को मार दिया कहलवा के, और वो जो न्याय मांग रही थी उसकी पत्नी अमनीत कुमार, उसने न्याय मांगा तो उसके भाई पे उन पे केस दर्ज करा दिया, जिनका कोई लेने देना नहीं है। बेशर्मी सब वो केस दर्ज करा दिया, वो बेचारे भुगतते नहीं है, बाद में फिर ले कंप्रोमाइज करते हैं डर के मारे।
तो कितना खतरनाक खेल चल रहा है, न्याय तो है ही नहीं। और ओबीसी वाला जो खुश हो रहा है ना, उसका और बुरा हाल है, उसको तो पता ही नहीं तुम्हारा, अब उसको तो किस जमीन ही खिसका ली, उसको तो छोटा ही नहीं कुछ लाएगा। SC ST वाले कम से कम इकट्ठे हो लड़ने तो लग गए, अम्बेडकर के नाम पे इकट्ठे तो हो रहे हैं, तुम्हारा तो वो भी हालत नहीं बची। तो साथियों, लोगों को सोचना पड़ेगा, हालात थोड़े खराब हो गए हैं। मेरी कोशिश है, मैं आपको जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप जगोगे तो आपका फायदा, नहीं जगते तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। हम तो प्रयास कर रहे हैं, कोई वीडियो देखकर किसी ना किसी का फायदा होगा। कोशिश करने से होता है, दुनिया में बुराई थी है और रहेगी, अच्छाई भी थी है और रहेगी, लेकिन अच्छे लोगों को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। एक गिलास में आप सीवर का पानी डाल दो, एक में गंगा जल डाल दो। आप सीवर के पानी का एक गंगा जल चम्मच लो और उसको सीवर के पानी में डाल दो, सीवर का पानी सीवर का ही रहेगा, गंदा रहेगा, साफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक चम्मच सीवर के पानी की चम्मच लेके उसमें गंगा जल में डाल दो, वो सीवर का पानी मिल जाए, तो बुराई ज्यादा फैलती है। हमारा माइंड बुराई को ज्यादा पकड़ता है, नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने आप की लाइफ में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हालात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाकर तुम्हारी सेविंग पे कब्जा डाल दिया है, अलग अलग बीमारियां फैलाई जा रही हैं, मतलब बीमारियों से आपका शोषण होगा, आपके पास सेविंग नहीं बचेगी, तो आपका पैसा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बचेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बचेगा, तो फिर क्या करोगे, मजदूरी करोगे। तो साथ ही मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है ये जानकारी किसी न किसी व्यक्ति की मदद करेगी, किसी जीवन में खुशियां जोड़ेगी और हमें अन्याय, अत्याचार और शोषण से लड़ने का तरीका सिखाएगी।